हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ विद्यार्थी जीवन से संबंधित रोजगार सूचना है आप लोगों के लिए। जैसे पहला इन्फॉर्मेशन है जो दोस्तों उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते होंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी जो है दोस्तों जो ग्राम पे आती रहती थी वो वैकेंसी स्टार्ट हुई है। और कहाँ की वैकेंसी है देखेंगे। सैनिक स्कूल्स में वैकेंसी आई हुई है, कहाँ की है उसको भी कवर करेंगे। और आप लोग जैसा जानते भी होंगे कि 29 और 30 जनवरी को टेट उत्तर प्रदेश जो टेट परीक्षा होती है उसका आयोजन होना है, लेकिन इसका भी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ। कब से स्टार्ट होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। और पीसीएस जो 2025 प्री परीक्षा का प्रवेश पर जो पत्र है वो जारी कर दिया गया, तो इसको भी देखेंगे कहाँ पे इसका एग्ज़ाम के लिए सेंटर बनाया गया, कहाँ कहाँ पे होगा। पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसके माध्यम से कोई भर्ती रिलेटेड पीडीएफ रहता है तो इसके माध्यम से मैं शेयर करता रहता हूं, तो आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या स्वयं से आप लोग टेलीग्राम पे जाएगा, सर्च करेगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो दोस्तों मैं केवल कस्तूरबा का इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई भी भर्ती रहती है इंपॉर्टेंट रहता है जो कि आपके करियर से रिलेटेड रहता है, तो मैं इसमें इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। तो अभी तक जो भी ज्वाइन नहीं किए इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। दोस्तों, पहला इन्फॉर्मेशन है जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड है। सहायक पंचायत जिसे कहा जाता है, कहाँ की ये वैकेंसी आप लोग ऊपर देख लीजिए। कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी रायबरेली से जो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। 26/9/2025 यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल जाएगी। और इस जनपद में 35 रिक्त पद हैं जिसके लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसे सहायक पंचायत के नाम से जाना जाता है। इसमें जो आवेदन आप लोग करेंगे 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं। और इसमें कहाँ पे करेंगे, जिला पंचायत राज अधिकारी हो गया, विकास खंड कार्यालय हुआ, या ग्राम पंचायत कार्यालय में आप लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें ऑफलाइन आपको आवेदन फॉर्म जो है वो सबमिट करने होते हैं। आगे देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें समय सारणी निर्धारित की गई है, कब क्या क्या चीज़ें इसमें होनी है आप लोग देख लीजिए। जैसे जो दोस्तों इसमें सूचना पत्र जो है जारी किया जाएगा 29 सितंबर से 1 अक्टूबर, जो कि आप लोग जान रहे हैं आज 1 अक्टूबर है, जो कि ये जारी हो चुका है। अब इसमें जो दोस्तों ये कहा गया कि जो आप लोग आवेदन करेंगे कब तक करेंगे, जो कि पहले भी बता चुका हूँ, 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक इसमें आप लोग कर सकते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके बाद जो भी आवेदन किए रहेंगे ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाएगा आवेदन पत्रों को, जो कि 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में, जो कि आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को देख लीजिए। आगे देख लेते हैं। दोस्तों, आगे डिटेल्स आप लोग इसमें देख लीजिए। इसके बाद इसमें क्या होगा, मेरिट सूची कब तक बनेगी, तैयार करना है, जो कि 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण एवं संस्तुति जो है इसमें 31 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर है। और जो निर्गत ज्वाइनिंग लेटर होगा आपको 7 नवंबर से लेके 9 नवंबर के बीच में जो है दोस्तों ये निर्गत कर दिया जाएगा। आने वाले समय में जो है दोस्तों और भी जो ज़िले हैं जहाँ पे वैकेंसी आई हुई थी या सीटें रिक्त रह गई हैं, वहाँ पे आवेदन नहीं किए हैं, तो वहाँ के लिए भी वैकेंसी आएगी, ऐसी प्रबल संभावना। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं शेयर करूँगा। आगे देख लेते हैं। दोस्तों, सेकंड इन्फॉर्मेशन आप लोग के स्क्रीन पे ये पीसीएस प्री का जो है 2025 का जो परीक्षा 12 को होगा, जो कि आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को देख लीजिए। 12 अक्टूबर को होगा प्री एग्ज़ाम्स और प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। और इसमें सभी ज़िलों के केंद्र बनाए गए हैं, 75 ज़िले, जैसा कि आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में सभी में ज़िले में केंद्र बनाएंगे। 6.26 इसमें लाख जो है कैंडिडेट परीक्षा में शामिल होंगे। आगे देख लेते हैं। दोस्तों, आगे डिटेल्स आप लोग देख लीजिए। इसमें जो है दोस्तों जो है आप लोग एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कहाँ से करेंगे, आप लोग यहाँ पे वेबसाइट को देख लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा। इसके माध्यम से जो है OTR नंबर जो होता है उसके माध्यम से आप लोग प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चीज़ें इसमें देख लीजिए, इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई। 12 अक्टूबर को जो है 2 पालियों में होगी, जो कि आप लोग स्क्रीन पर डिटेल्स में देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। दोस्तों, अगला इन्फॉर्मेशन है उत्तर प्रदेश टीईटी से रिलेटेड, जो कि आप लोग देख लीजिए। इससे पहले जो है दोस्तों ये जारी कर दिया गया था कि 29 और 30 जनवरी को इसकी परीक्षा होगी, लेकिन जो दोस्तों अब तक आवेदन का मसौदा ही तैयार नहीं हुआ है। तो हो सकता है जो ये संभावित तिथि आपको दिख रही है 29-30 जनवरी को परीक्षा ना हो सकता है थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया जाए। और भी डिटेल्स में इसमें कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, मैं उसे भी आपको दिखा दूँ।
दोस्तों आगे डिटेल्स में कहा गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो चीज़ें और भी स्पष्ट होगी। इसमें जो दोस्तों कहा गया कि यहाँ तक कि आवेदन का प्रारूप की भी तैयार नहीं हुआ। आवेदन प्रक्रिया दूर की बात, अभी आवेदन का प्रारूप भी तैयार नहीं है। ऐसे में तारीख पर परीक्षा कराने को लेकर सवाल खड़े हो गए। आयोग के गठित हो 2 साल से अधिक समय हो गया, लेकिन अब तक किसी भी भर्ती में आवेदन नहीं लिया जा सका है। तो हो सकता है दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको लेट हो, लेकिन ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश जो टेट परीक्षा का आयोजन है वो परीक्षा का आयोजन होगा। अगली खबर देख लेते हैं दोस्तों। अगली खबर है जो कि सैनिक स्कूल्स गोपालगंज से संबंधित, और गोपालगंज जो है दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि ये बिहार से रिलेटेड है, जो कि आप लोग यहाँ पे भी इस चीज़ को देख सकते हैं। सैनिक स्कूल्स में भी जो है दोस्तों वैकेंसी आती रहती है, और इसमें क्रम में जो दोस्तों ये वैकेंसी आई, ये वैकेंसी आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको प्राइमरी से लेकर TGT PGT और भी जो पोस्ट होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जिसमें भी आप लोग देख लीजिए, ये जो वैकेंसी आई टीचर्स की नहीं है, जैसे बैंड मास्टर का हो गया, लेबोरेटरी असिस्टेंट का हो गया, ये सभी पोस्ट इसमें आपको देखने को मिल जाए। एक एक सीट इसमें है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आधारित ये वैकेंसी है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें जो सैलरी है 32,000 तक इसमें आपको सैलरी मिल जाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। बाकी किस प्रकार से इसमें आवेदन करेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसमें जो दोस्तों आपको बैंक ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ता है। ये जो वैकेंसीज आती हैं भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, लेकिन इसमें आपको DD की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे भी आप लोग देखें तो इसमें जनरल की जो है और OBC का जो है 500 तक इसमें है, आपको DD बनवाना पड़ता है। और किसके फेवर में जो बनवाते हैं, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोपालगंज, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप जो है इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि कम कोई आप लोग के मन में प्रश्न हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे इस वीडियो के माध्यम से किसी को लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।